हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम वो लेसन करने वाले हैं जो हम कहते हैं कि आज हम वो लेसन करने वाले हैं, क्योंकि आज हम वो लेसन करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जो पहले नहीं चल रहा था गाना, लेकिन अब क्योंकि मूवी चल गई है तो गाना भी चल गया है, तो इसलिए आज हम ये लेसन करने वाले हैं। शॉर्ट एंड स्वीट लेसन होने वाला है, क्योंकि इस गाने का ओरिजिनल स्केल जी माइनर है। बाकी के जितने भी लेसन आप देखेंगे उसमें थर्ड पे कैपो लगा के वही कॉर्ड यूज़ किए जाएंगे जो मैं बताने वाला हूँ। तो इसलिए आपको अगर लगे कि आपकी पिच उस लेवल की है कि आप अरिजीत सिंह जी की पिच पे गा सकते हो, तब तो थर्ड पे कैपो लगा के जो कॉर्ड्स मैं आज बता रहा हूँ वो गाने। अदरवाइज यू कैन यूज द कॉर्ड्स दैट आई एम यूजिंग विदाउट एनी कैपो। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। दूसरी बात, इस गाने में स्ट्रमिंग पैटर्न के लिए थोड़ी सी गुंजाइश कम है। कम इसलिए है क्योंकि गाने का जो मेन क्या जो गाने का मतलब जिस तरीके से गाने को बनाया गया है ना, उसमें क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा रिदम और उस तरीके से नहीं भरी गई हैं। पियानो के बड़े बड़े आरपीजीओज हैं जो कि सुनाई देते हैं आप लोग को। तो मैंने अभी इंट्रो में आपको सब कुछ सिखाना चालू कर दिया, बट कुल मिला की बात यह है कि गाना अच्छे से ध्यान से देखिए। स्ट्रमिंग पैटर्न आज मैं एक नया सिखाने वाला हूँ, तो आई होप इस नए गाने के चक्कर में आप ये नया स्ट्रमिंग पैटर्न भी सीख लेंगे। तो जैसा भी रहे, प्लीज़ मेक श्योर कि सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। ये वाला नहीं चलेगा आपकी, है ना, लेसन पूरा देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हाँ जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉर्ड्स के साथ। तो ये गाना जैसे मैं बता चुका हूँ इंट्रो में कि ये गाना वैसे टेक्निकली जी माइनर स्केल का है, बट उसको कैपो लगा के बजाओगे आप वैसे भी, तो उससे बढ़िया ये है कि आप बिना कैपो के पहले ट्राई कीजिए अपनी आवाज़ मैच करने के लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉर्ड्स के साथ। सबसे पहला होगा ई माइनर, नेक्स्ट कॉर्ड होगा डी मेजर, नेक्स्ट कॉर्ड होगा सी मेजर, नेक्स्ट कॉर्ड होगा बी माइनर, और इसके साथ साथ हम लोग बी मेजर कॉर्ड भी यूज करेंगे। दो काफी सिमिलर पोजीशन है। अब नेक्स्ट आगे बात की जाए तो इस गाने में देखिए स्ट्रमिंग की अगर हम बात करते हैं बेसिकली, तो स्ट्रमिंग के लिए आपको नो डाउट अगर आप बाकी के लेसन्स देखेंगे तो आपको नोटिस होगा कि ज़्यादातर लोग पिकिंग में बजा रहे हैं इसको। नो डाउट वो गाने के अरेंजमेंट के हिसाब से ज़्यादा सूट करता है, बट मुझे लगा कि फिर अगर आप अभी तक फिंगर पिकिंग में नहीं आए हैं, अगर स्ट्रमिंग से ही बजाना है तो कौन सा स्ट्रमिंग आप कर सकते हैं। तो दो स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं जो आप लोग इस गाने में यूज़ कर सकते हैं। पहला स्ट्रमिंग पैटर्न कुछ ऐसा साउंड करता है, तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, डाउन चक डाउन, डाउन चक डाउन। थोड़ा सा आई नो डा 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 लिखा हुआ होगा नीचे, बट समझने की कोशिश करो, स्पेसिंग इंपॉर्टेंट है। डाउन चक डाउन, 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 डाउन चक डाउन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब somehow। Try to get the groove। Down chuck down, 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 down chuck down। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है जहाँ पे स्पेसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर दूसरे पैटर्न की बात करें, विच इज द मोस्ट कॉमन एंड पेट स्ट्रमिंग पैटर्न जो कि हम लोग यूज करते हैं, डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन, जिसको अगर आप चक के साथ करेंगे तो इट विल साउंड डाउन चक अप चक अप, डाउन चक अप चक अप, डाउन चक अप चक अप। ठीक है, तो ये इसका कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक और चीज़, आवाज़ कैसे मिलाओगे वो भी बता देता हूँ कि आपको जो जिससे सुर मिलाना है, अब चाहे कैपो लगा के बजाओ या बिना कैपो के बजाओ, यही नोट्स बजेंगे और इन्हीं से ही आपको आवाज़ मिलानी है। ठीक है, तो ये सुर हैं, इनसे आवाज़ मिलाइए, टोन में आइए और फिर गाना बजाइए।